बोलिए सदगुरुदेव की जय। अपने मरने की खबर न जाने, अपने मरने की खबर न जाने औरन को जुआवे रे, और दूसरों को दीर्घायु का आशीर्वाद देते। वह साहब ने जो कुछ भी कहा बहुत बारीकी से कहा है। आइए हम देखते हैं मृत्यु क्या है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ सिद्ध लोग पहले अनाउंस करते हैं कि इस तारीख को मैं शरीर छोड़ूंगा। ये भी एक टेक्नोलॉजी है। आज आपसे इस पर बात करूंगा। इंसान अपनी मौत को जान सकता है कब आएगी। आपके मोबाइल में रिचार्ज है तो आपने रिचार्ज किया ना, आपको पता है मेरी रिचार्ज की डेट कहां तक है, कब दोबारा रिचार्ज करना है, और सिग्नल भी आ जाता है एक आध दिन पहले, 2-3 दिन पहले कि आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, आप रिचार्ज करवाएं। आज हम बात करेंगे क्या इंसान अपनी मौत को जान सकता है कब आ रही। बिल्कुल, अगर एक्सीडेंटल मौत है वो तो कभी भी हो सकती है। जो स्वाभाविक मृत्यु है उस पर बातचीत करेंगे। 5 घड़ी बाएं चले, एक घड़ी होती है 17:30 मिनट की। अंग्रेजी में समय का मूल्यांकन कैसे करते हैं? माइक्रो सेकंड, सेकंड, मिनट, आवर, घंटे, और डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। हिंदी में अलग है। हिंदी में समय का मूल्यांकन है निमक, सबसे छोटी इकाई है निमक, जैसे माइक्रो सेकंड। फिर है पल, पल यह है पलक उठाकर यूं गिराते हैं। फिर है घड़ी, ये 17:30 मिनट की घड़ी है, 17 मिनट की। उसके बाद है पहर, घंटा नहीं है, 3 घंटे का पहर होता है। फिर है प्रातःकाल, सुबह। फिर है मध्याह्न, फिर है संध्या, फिर है रात्रि, फिर है ब्रह्म मुहूर्त। ये 8 पहर है। अब फिर हिंदी में क्या होता है? मास, महीना, चतुर्मास, वर्ष आदि। 5 घड़ी बाएं चले, सुई देने होए 10 श्वासा सुख, मन चले ताहे विचारो लोए। स्वाभाविक क्यों होता है? 5 घड़ी बायां स्वर चलता है, आदमी इस तरफ नहीं चल रहा है, इतना ही दाहिने स्वर। फिर 10 श्वास सिर्फ सुषुम्ना चलती है, यानी 1 मिनट। आदमी जो वृद्ध लोग हैं 1 मिनट में 9 से 11 बार सांस लेते हैं। जो बच्चे हैं वो कम लेते हैं, उनके पास ताकत ज्यादा होती है। आठ पैर जब ही चले पिंगला माही श्वास,
अगर 8 पहर यानी 24 घंटे लगातार ये नाड़ी सिर्फ चले, अब मृत्यु को कैसे जानते हैं, आइए उस पर बात कर रहा हूं। जब इस तरह से 8 पहर यही चलती रहे तो 3 साल में आदमी जाएगा। तापीछे हुए नाश। 8 दिन जब ही चले श्वासा रवि की ओर, 2 बरस काया रहे प्राण जाए तक छोड़। सोलह दिन जब ही चले भान दाहिने हुए, जब ये सांसा 16 दिन सूर्य जब दक्षिण दिशा में चल रहा हो, अगर चले पीछे रहे न कोई। 20 दिन और रैन, 20 दिन रात दिन, दाहिनो स्वर। अगर दाहिनो स्वर चलता है खटमास काया रहे तो पीछे होए नाश। 6 महीने में फिर काया खत्म हो जाएगी। एक मास और 1 दिन रवि के पैरा हुए श्वास सरोदा सत्य है नर जीवे दिन दोए। वाह, साहब तकाजा कर रहे हैं, फिर इंसान सिर्फ 2 दिन जीता है। नहीं चंदा नहीं सूर है, नहीं शुकमन बस बास मुख सेती श्वासा चले पैर में हुए विनाश। कह रहे नहीं ईंडा चले न पिंगला चले न सुषमना चले, मुंह से श्वास ले सिर्फ तो 6 घंटे में आदमी मर जाएगा। आदमी लोग इसलिए जो फांसा सोचते योगी भी हैं वो भी ये देखते हैं, रोज देखते हैं मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। श्वासा ही जीवन है। कहे कभी विचार के गौ शब्द टकसार सतलोक हंसा चले आवागमन निवार। वाह, अब यहां साहब क्या कर रहे हैं, श्वास सूरत डोरी लाए अजर अमर रो लोक सिधाए। जो श्वासाओं में भजन करने वाले हैं वो फिर सीधा अपने देश में जाते हैं। इसलिए श्वासा के सुमरण का बड़ा महत्व है। नानक देव जी भी वाणी में फरमा रहे हैं, श्वासा की माला नाल सुमरा में तेरा नाम। और जो विराट शोधते हैं, विराट साधना करते हैं, वो क्या करते हैं, आंखें पलट कर जब देखते हैं तो सामने छाया की तरह आदमी का सर और कंधे दिखेंगे जैसे परछाई होती है। उसमें अगर सर नहीं दिखे उसी समय से 6 महीने में मरेगा पक्का। और सूर्य की तरफ देखे, आकाश की तरफ देखे, 1-1.5 मिनट लगातार पलक गिराए, फिर जमीन में देखे, अगर पूरी आकृति दिख रही है शीश बाजू छाया के रूप में तो अभी मौत नहीं होने वाली है। अगर उसमें भी गर्दन नहीं दिखे तो 6 महीने में जाएगा। ये अकाट सिद्धांत है साहब का।
इसलिए जो चक्र शोधन करने वाले, बाकी जो विराट साधने वाले लोग हैं, वो डेली ये देखते हैं। जब वो जिस दिन नहीं दिखती है उस दिन से गिन लेते हैं कि 6 महीने बाद मेरा शरीर छूटेगा। सही उस समय छूटता है। इसका मतलब है ये एक टेक्नोलॉजी है। श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, व्यर्था श्वास ना खोए, ना जाने किस श्वास में आवन हो ना हो। कहता हूं कह जाता हूं, आप श्वासाओं को समझना। कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। जिस श्वास में नाम नहीं वो सब कुंडली ले लिया, नागन लिपी गई। श्वास में सार है, श्वासा मध्य सार है, जानत संत सुजान। मनुष्य का जीवन श्वासों पर आधारित है। 21,608 श्वास दिन भर चलती है। जैसे आपका स्मार्टफोन कनेक्शन भी है, बैटरी डिस हो गई तो गए फिर। जैसे बैटरी डिस हो गई ऑफ हो जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं। इस तरह श्वासा हमारे शरीर की बैटरी है। तभी नानक देव जी भी वाणी में बोल रहे हैं, श्वासा की माला नाल सुमरा में तेरा नाम। और यही बात गोरखनाथ जी ने कबीर साहब से गोष्ठी में पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? गोरखनाथ जी ने पूछा, काया मध्य सार क्या? अब श्वासा को कैसे संभालना है वो भी समझना। साहब ने कहा, गोरख काया मध्य श्वासा सार, श्वास सार है। ब्रह्मानंद जी भी अपने शब्द में कह रहे हैं, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैला है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। वाह! खून का गारा है। आदमी का जिस्म क्या है, जिससे सैला है जहां। आदमी से ये दुनिया की हरियाली है। आदमी का जिस्म क्या है, जिसपे सैला है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। ये एक मिट्टी की इमारत है। खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियां। आदमी के जिस्म पर ही तो मकान बनाया गया है। हड्डियों की जगह लोहा है, खून की जगह रेत और सीमेंट है। खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियां। चंद श्वासों पर खड़ा है ऐ ख्याल आसमां। मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी, तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। चंद सांसों पर खड़ी है, ये काया चंद सांसों पर है। तो साहब ने कहा, गोरख जी ने पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? इस शरीर में सार क्या है? साहब ने कहा, गोरख काया मध्य श्वास सार। आदमी नहीं जानता है श्वास कहां से आ रही है, नहीं जानता है। फिर आगे वो पूछ रहे हैं, देखो श्वास कहां से आ रही है समझना।
गोरखनाथ ने पूछा, कहां से श्वासा उठत है, कहां पर जाए समाए। साहब ने कहा, शून्य से श्वासा उठत है, नाभि दल में आए। ये शून्य से श्वासा उठती है। आपने देखा होगा कुछ योगी योग करके जमीन में समाधि लेते 4-4 दिन, बाहर की श्वास नहीं, वो अंदर ही श्वास को घुमाते हैं। गोरख जी ने पूछा, कहां से श्वासा उठता है, कहां पर जाए समाए। साहब ने कहा, शून्य से श्वासा उठता है, नाभि दल में आए। शून्य से श्वासाएं उठ रही है। ठीक है, अगर श्वासा ही सब कुछ है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी का शरीर छूटने वाला था, उसको लाइफ सपोर्ट पर रखा था 2 दिन से। उनके परिवार के लोग मेरे पास आए, बोला उस कठिन स्थिति में, तब मैं कम आश्रम थे, टाइम ज्यादा था, बोला वहां चलो थोड़ा उसको दर्शन दो। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उसको देखा, वो शरीर छोड़ चुका था, तभी भी उसको लाइफ सपोर्ट पर रखा था। तो कृत्रिम सांस आ रही थी, फिर जा रही थी, इससे थोड़ा शरीर हिल रहा था। मैंने कहा, ये मर चुका है, इसके प्राण निकल चुके हैं। अब श्वास का, यहां पर श्वास के विषय में साहब लिख रहे हैं, इस श्वासा को नॉर्मल नहीं समझना। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा हुए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरस से जो है। फिर गोरखनाथ जी को साहब कह रहे हैं, शून्य से श्वासा उठते नाभि दल में आए। श्वास ऐसे नहीं चल रही है, श्वास कोई ले रहा है। श्वास कौन ले रहा है? आत्मदेव। इसलिए जब आत्मदेव शरीर से निकलता है, चाहे कितने भी ऑक्सीजन देते रहो, कितनी भी श्वासाएं शरीर में फेंकते रहो, कभी भी नहीं होगा। इसलिए शरीर में श्वास सार है, ये बेकार न जाए। कहता हूं कह जात हूं, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। इन श्वासाओं को समझना। मैं जितना महात्म साहब ने श्वासाओं को बोला, कोई पंथ नहीं बोला। आज साहब के नाम पर, साहब की आइडियोलॉजी पर बहुत चल रहे हैं, क्या पंथ, लेकिन उनका अगुआ कह रहा है हम ही सब कुछ है। नहीं, विहंगम मार्ग का प्रवर्तक कबीर साहब है, और कोई नहीं है। लेकिन लोग छिपाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और विहंगम मार्ग का प्रवर्तक कबीर साहब है। दूसरा, काफी लोग सार शब्द की बात कर रहे हैं, अपने अगुआ को आगे रख रहे हैं, साहब का जिक्र नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? सोचा कबीर को तो एक जुलाहा था, उनका नाम लेने से बड़ी बिरादरी नहीं आएगी। हमने ये मिथक तोड़ दिया। साहब सर पर रखिए। सार शब्द का तो संदेश ही कबीर साहब ने दिया और कोई नहीं दिया।
और भृंगमता के नाम से कई पंथ चल रहे हैं। भृंगमता का आविष्कारक भी कबीर साहब है। इसलिए कह रहे हैं भृंगमता होय जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। इस तरह नाना मत मतांतर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये हमारे प्रवर्तक का ही पूरा खेल है। किसी का नहीं खेल है। जन्म अंक की साखियों में संत मत के प्रवर्तक का जिक्र है, कबीर साहब है। इसलिए कह रहे हैं अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई, सात दीप नौखंड। अव्वल कहते हैं फर्स्ट को। ये जन्म अंक की साखियों में। तो इस तरह से आगे कह रहे हैं कहां से श्वासा उठता है, कहां पर जाए समाए। गोरख जी सवाल कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं शून्य से श्वासा उठता है, नाभि दल में आए। अब यहां इसकी पुष्टि साहब कह रहे हैं, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमना दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आशा, आकाश सूक्ष्म ना डोरते जाए लागी। पवन को पलटकर शून्य में घर किया। वाह, पवन को पलट दिया। योग नहीं बता रहा हूं, सहज योग। यही बात गोरखनाथ जी भी साहब से पूछ रहे हैं। जब साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार, तो साहब उन्होंने पूछा काया में सार क्या है, तो साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार। बोला कहां से श्वासा उठता है, कहां पर जाए समाए। शून्य से श्वासा उठता है, शून्य से उठ रही है, नाभि दल में आए। आगे पूछ रहे हैं हाथ पांव इसके नहीं, कैसे पकड़ी जाए, श्वास को कैसे पकड़े। साहब कह रहे हैं हाथ पांव इसके नहीं, सुरत से पकड़ी जाए, ध्यान से ही पकड़ी जाएगी श्वास। इसकी पुष्टि कर रहा हूं। श्वास सुरत एक डोरी लाए, श्वास सुरत एक डोरी लाए, श्वास और ध्यान एक कर दे, अजर अमर हो लोक सुधाए। सुमरण श्वास और सांस का जामे गांठ न मेर। मुझसे एक आदमी ने नाम लिया, तरह तरह के लोग आते पूछते हैं बात। कहा गुरुजी मैं सुमरण माला से करने की मुझे आदत है, बहुत सुमरण होता है उससे। मैं बोला ना, माला का सुमरण हमारे यहां मान्यता नहीं है। क्यों नहीं है? देखो साहब तंज कस रहे हैं। माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में घूमती है। जीव फिरे मन मुख मां, जीव मुंह में घूम रहे प्रभु 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 कर। मनवा तो 10 दिस फिरे, मन तो चारों तरफ दौड़ रहा है, ये भी सुमरण रहा है। यहां साहब काट रहे हैं माला के सुमरण को। माला मोह से लड़ पड़ी, माला मोह से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोह। मन माला के फेरते हरि में नहीं तो है। सुमरण श्वासों श्वास का जामे गांठ न मेर। माला श्वासों श्वास की फेरेगा कोई दास। मैंने उसको कहा भाई उसमें तो आप एकाग्र नहीं हो सकते। सुमरण एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकशना है। वाह, सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साई माए समाए। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकशना है। इस तरह से
श्वासा को साधने वाले समझ जाते। श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए। जो श्वास में नाम जपा तो शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सबको रोम है। वो रोम रोम से फिर स्मरण कर रहा है, समझना, क्योंकि ये श्वासा से रोम रोम चेतन होता है। श्वासा के माध्यम से रोम रोम चेतन होता है। आगे कह रहे, कहे कबीर विचार के, गौ शब्द टकसार, टकसार खजाने को कहते हैं। सतलोक हंसा चले आवागमन निवार, निज आनंद घर महल में करो सदा सुखवास, सो वर्षीनो संतो काटो यम की फांस। श्वास श्वास जो सुमरता, श्वास श्वास जो सुमरता, एक दिन मिलिए आए। कहता हूं कह जात हूं, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। पांच तत्व निज मूल है, करता है नहीं माए, नख सिख तन निज ढारिया, सो कहूं अंत ना है। जय खोजत कल्पो गए, जय खोजत कल्पो गए, घटे माए सो मूर, बारी गर्भ गुमानते ताते पड़ गए दूर। साहब ने अनंत शब्दों में ये कह दिया, वो सब चीजें आपके पास है, पर जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी है, खुशबू को बूटी बूटी में ढूंढकर जन्म गवाता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाए, ऐसे घटघट साइया मूरख जानत ना। कितनी बड़ी बड़ी बात साहब बोल दी है। जब तक संयम साधना, सब सुमरण के मां। कबीर जाने संत जन सुमरण संग बचना, जाकी गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठारी रहे अष्ट सिद्ध नवनित।